अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर तलत जहान को अमेरिका की रियासत टेक्सास में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उसके कत्ल की क्या वजूहात थीं और जो कातिल है माइक जोसेफ फ्राइडेज, उसका डॉक्टर साहबा से क्या ग्रज था, किस आला कत्ल से डॉक्टर साहबा को कत्ल किया गया और कितने ज़ख्म आए, और वो मासूम बच्चा जिसकी उम्र 6 साल थी उसको शिकागो में 23 दफ़ा खंजर मारकर कत्ल कर दिया गया। इन तमाम मौज़ूआत पर और पुलिस वहाँ पे क्या कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उस पर ये जो जुल्म हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला वहाँ पे क्यों नहीं है। डॉक्टर तलत जहान पाकिस्तानी मुसलमान लेडी डॉक्टर जो अमेरिका की रियासत टेक्सास के हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। नहायत ही काबल, प्रोफेशनल और काइंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ के टेक्सास के, वो कहते थे कि डॉक्टर साहबा को जब भी ज़रूरत पड़ी है डॉक्टर साहबा ने हमेशा जो है वो फ्रंट फुट पे आके लोगों के लिए और बच्चों के लिए जो है वो काम किया है। अब क्या वजह बनी ऐसी कि उनको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और माइक जोसेफ फ्रेडरिच, उसका डॉक्टर साहबा से क्या ग्रज था। माइक जोसेफ फ्रेडरिच 24 साल का एक नौजवान है, जबकि डॉक्टर साहबा की उम्र जो है वो 52 साल बताई जाती है। डॉक्टर साहबा की एक बेटी है जिसकी उम्र 14 साल और एक बेटा है जिसकी उम्र 23 साल है। और जिस दिन डॉक्टर साहबा को कत्ल किया गया उस दिन डॉक्टर साहबा अपने घर के अपार्टमेंट के बाहर जो एक पिकनिक एरिया होता है, जो कंबाइंड पिकनिक एरिया होता है उस लोकेलिटी का, वहाँ पे बेंच पे बैठी हुई थी। और इस दौरान जो है ये माइक जोसेफ जो है ये आया और इसने आईनी शादीन के मुताबिक कि 5 से 6 खंजर के वार करके डॉक्टर साहबा को जो है वो कत्ल किया। वहाँ पे एक हमसाया था इनका, जब वो मौके पे पहुँचा, वो एनी शाहिद भी है, तो उसने ये बताया कि ये जो माइक जोसेफ है ये जब उन पे वार कर रहा था और साथ साथ उनकी पल्स चेक कर रहा था, और जब इनको पल्स चेक करने पे उसको शायद ये शक हुआ कि शायद अभी डॉक्टर साहबा जिंदा हैं, तो उन्होंने 4 बार और करके स्टैब किया है उनको और कंफर्म किया है कि इनकी डेथ हुई है कि नहीं। एक 52 साला डॉक्टर जो कि चिल्ड्रन वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी अमेरिका की रियासत टेक्सास में, एक 24 साला लड़का जो वहाँ का अमेरिकन सिटीज़न है, क्रिश्चियन है या ज्यूज़ है, जो भी उसका रिलीजन या अकीदा है वो भी पता नहीं चला। जब पता चलेगा तो फिर समझ आएगी कि उसने ये काम क्यों किया। अब वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अभी तक डॉक्टर साहबा के कत्ल को इस तरह से परसू नहीं किया कि मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। वहाँ की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि मुलज़म जो है वो मौके से जो है वो फ़रार हो चुका था, लेकिन बाद अज़ां जो है वो मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलज़म की तरफ से अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसका डॉक्टर साहबा के साथ क्या ग्रज था। उनकी बेटी और बेटे और दूसरे जो रिलेटिव हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि डॉक्टर साहबा जो हैं वो चूँकि ट्रू प्रोफेशनल थी, इंतहाई शफीक इंसान थी, उनका किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, और ये जो माइक जोसेफ है इसका उनके साथ किसी किस्म का पहले कोई कनेक्शन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो ये समझती हैं कि ये हेट क्राइम जो यानी कि मुसलमानों और पाकिस्तानियों के अगेंस्ट अमेरिका में जो एक नफ़रत है उसकी वजह से इसने, जैसे कि वो न्यूजीलैंड वाला वाक़या आपको पता है, उसमें भी इसी तरह का ही मामला बना था और उसके पीछे भी यही था कि जो एक रिलीजियस डिफरेंस होता है या एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कम्युनिटी की एक नफ़रत होती है और जिस तरह उसको फिर परवान चढ़ाया जाता है ज़हनों में, और इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो अभी तक जो असेसमेंट आई है वो ये आई है कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हेट क्राइम का केस बनेगा, क्योंकि दीगर को पर्सनल ग्रज तो उनका आपस में है कोई नहीं। और एक और वाक़या शिकागो जो उनकी रियासत है, शहर है अमेरिका का, वहाँ पे एक 6 साला फ़लस्तीनी मुसलमान जो कि अमेरिकन सिटीज़न था, उसको वहाँ के एक ज्यूज़ ने, जो वो भी अमेरिकन सिटीज़न था, उसने उस 6 साला बच्चे को
26 यानी कि 26 वार करके कत्ल कर दिया उस मासूम बच्चे को। और जब उसका हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो कहते हैं कि जो वहाँ पे डॉक्टर थे, जो कि हालांकि मुसलमान भी नहीं थे, उन्होंने भी इसको बहुत बड़ा एक ब्रूटल जो है वो इंसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि एक 6 ईयर का बच्चा जिसको ये भी नहीं पता कि मजहबी डिफरेंस क्या होता है, या फ़लस्तीन, हमास या इजराइल में क्या है, वो तो रह ही अमेरिका में रहा था, अमेरिका में ही पैदा हुआ है, वहाँ का ही वो नेशनल था। शिकागो में जो है उसको 26 जो है खंजर के वार करके उस जालिम यहूदी जो है उसने कत्ल कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन जो मीडिया से आई है कि उसकी वालदा जो है वो उसकी जो चेहरा है या मैयत को भी नहीं देख सकी, इसलिए नहीं देख सकी कि उसी इंसिडेंट में उसकी वालदा जो है वो भी ज़ख्मी हो गई थी। तो अमेरिका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी के अगेंस्ट ये जो वाक़यात हो रहे हैं, चूँकि एक मल्टी कल्चर मुल्क है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो डॉक्टर कम्युनिटी है, यहाँ जब हमारी हुकूमत है, यहाँ पे भेजने का तो इनको बड़ा शौक़ होता है कि जी ठीक है आप बाहर के मुल्क से जाएं, और वहाँ पे रेमिटेंस आ रहा है और लोग लाखों की तादाद में जा रहे हैं। लेकिन इस वाक़े का नोटिस जो है अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, YDA की तरफ से, डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, या और जो हमारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी किस्म की कोई मजम्मत सामने नहीं आई, ना ही कोई एफर्ट आई है। लिहाजा मैं अपने इस चैनल के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से डॉक्टर कम्युनिटीज़ और ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ये डिमांड करता हूँ कि इस वाक़े को सीरियसली लिया जाए, और डॉक्टर साहबा का जो कत्ल है इसकी वजूहात और इसकी जो तफ्तीश है इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी तरह वो 6 साल का बच्चा जिसको शिकागो में 26 दफ़ा स्टैब किया गया, खंजर के वारों से जो है वो शहीद किया गया है, उसका भी नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।